तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सुयांग को दिखाया जा रहा होता है जो अपने दोनों डिसेबल्स को उन पे अटैक करने भेज देता है, जहां पर जो पॉइजन गर्ल होती है वो अपनी पॉइजन का यूज करते हुए काफी ज्यादा लोगों को आसानी से मार रही होती है। साथ ही साथ जो सुयांग का दूसरा डिसेबल होता है वो भी अपनी स्फीयर की मदद से काफी सारे लोगों को हरा रहा होता है, जिसे देखकर जो मॉन्ग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। लेकिन तभी जो सेट का लीडर होता है वो कहता है कि आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हो गई जो तुम लोगों ने मेरे सेट के इतने सारे बड़े बड़े डिसाइपल्स को आसानी से मार दिया। और वह ऐसा कहते के साथ अपने सेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बना देता है, जिसकी मदद से वो सुयांग के दोनों डिसाइपल्स को अपने थ्रेड की मदद से पकड़ लेता है और अपनी बड़ाई करते हुए कहने लगता है कि अब तुम लोग यहीं मरने वाले हो, क्योंकि इस थ्रेड के अंदर एक पॉइजन मौजूद है जो कि तुम्हें धीरे धीरे करके मार देगा। क्यों जब ऐसा कह ही रहा होता है तभी का एक डिसाइपल उसे एक ही बार में मार के बेहोश कर देता है और पॉइजन गर्ल भी खुद को आज़ाद करते हुए उस फॉर्मेशन को काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि एक मैजिक कल्टीवेटर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी और उससे मुझे फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, लेकिन तुम्हारी एनर्जी तो एक बच्चा से भी बेकार है, तुम्हें कोई भी हरा सकता है। साथ ही साथ सुयांग का दूसरा डिसाइपल होता है वो भी कहता है कि मैं तो सोचा था तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, लेकिन तुम्हारी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा बेकार है। और सुयांग के दोनों डिसाइपल की बात सुनकर जो भी मॉन्ग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और तभी वो दोनों डिसाइपल सुयांग के पास जाते हुए कहते हैं कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया। जिसपे कि सुयांग उससे कहता है कि तुम लोगों ने तो अच्छा काम किया, लेकिन हम लोग के बीच में एक गद्दार मौजूद है। जिसे सुनकर जितने भी मॉन्ग होते हैं वो एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन तभी जो सुयांग होता है उनमें से एक मॉन्ग को बाहर निकालता है, जो कि वही मॉन्ग होता है जो कि पिछले एपिसोड में उन सभी लोगों से कह रहा था कि तुम लोग उसे वो ट्रेजर दे दो। जिसके बाद वो मॉन्ग टियानजुन को उस गद्दार के रूप में देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। ये भी कह रहे थे कि हम लोगों ने तुम्हें एक भाई समझा था और तुम्हें जितनी भी मदद हो सके कल्टीवेशन में और बहुत सारी चीज़ों में हमने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन तुमने हमें धोखा क्यों दिया। साथ ही साथ वो एक और जो नया मॉन्ग होता है वो भी कह रहा होता है कि मैं तो इन लोग के जैसा दिखता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसे कभी धोखा देने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन तुमने इसे धोखा क्यों दिया। लेकिन तभी जो सुयांग होता है वो अपनी उसकी हल्की सी पावर यूज़ करता है उस पर, जिसके बाद उसके अंदर से एक अलग टाइप की एनर्जी बाहर आ रही होती है और वो कहता है कि मैं वैसे भी तुम लोग के साथ रह के क्या करूँगा, क्योंकि तुम लोग तो बस 1000 करोड़ साल तक कल्टीवेशन करते हो और बुद्धा के पाथ पे चलते हुए किसी भी चीज़ को हार्म करने से मना कर देते हो। और वो साथ ही साथ ये भी बताता है कि हम लोग के सेक्ट लीडर जिनका नाम हुंसिया था, उन्होंने तो हज़ारों करोड़ साल तक एक पेड़ को उगने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया ताकि वो अपने मास्टर को खुश कर सके, लेकिन उसके मास्टर ने कभी उसके तरफ देखा ही नहीं। और उसका नाम सुनकर सुयांग को भी कुछ याद आ जाता है और पता चलता है कि सुयांग को ही वो अपना मास्टर मानता था, वो भी हज़ारों करोड़ साल पहले जब टियानन सेक्ट बिल्कुल ठीक हुआ करता था। जहाँ पर वो मॉन्ग जो है सुयांग से कह रहा होता है कि आप मुझे प्लीज़ अपने कल्टीवेशन सिखा सकें ताकि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सकूं। लेकिन सुयांग उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम एक मॉन्ग हो और मॉन्ग हमेशा बुद्धा के पाथ पर चलता है और तुम्हारा साथ ही साथ कल्टीवेशन स्टाइल भी अलग होता है, तो मैंने अगर तुम्हें सिखाया तो तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा जिद कर रहा होता है और कहता है कि आप भी तो डीमंस को मारते हैं और अच्छे लोगों की मदद करते हैं, मैं भी तो वही करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे सिखा दें। लेकिन सुजंग उसे साफ साफ मना कर देता है और उसे एक चीज़ देख के वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर जो हुंसिया होता है वो कह रहा होता है कि मैं इस चीज़ को आपके गार्डन में लगाऊंगा, तो जब ये पेड़ अच्छे से खिल उठेगा तभी मैं आप मिलने वापस आऊँगा। इसे सुनकर जो सुयांग होता है वो अच्छा सा स्माइल देता है। उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर जो मॉन्ग होता है वो कह रहा होता है अब तुम लोग नहीं बचने वाले हो, और साथ ही साथ अपनी पावर की मदद से अपने माथे के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीड ले आता है जो कि उसके एक सेक्ट लीडर ने दिया होता है। लेकिन जैसे ही वो उस बीड की पावर का यूज करने वाला होता है तभी सुयांग अपनी पावर की मदद से उसके बीड को फ्रीज कर देता है, जिसे देखकर वो मॉन्ग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी जो मॉन्ग होता है उसकी बीड की पावर से कंट्रोल हट जाता है और वो बीड आउट ऑफ कंट्रोल होते ड्रॉय होने वाला होता है। तभी सुयांग उसके माथे से बाहर उसे निकाल लेता है, लेकिन तभी वो बीड ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन सुयांग उसकी ब्लास्ट को कंट्रोल करते उसे गायब कर देता है। साथ ही साथ वो मॉन्ग भी मर जाता है। जिसके बाद इस सब की पावर को देखकर सुयांग का एक और डिसाइबल होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी मास्टर की तारीफ करने लगता है। और साथ ही साथ जो छोटा सा चमगादड़ बीस्ट होता है वो भी कह रहा होता है कि अच्छा हुआ कि मैंने इसके साथ फाइट करने की कोशिश नहीं की। जिसके बाद हम लोग का सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुयांग एक पेड़ के पास आया हुआ होता है जो कि हुंसिया ने ही लगाया होता है बहुत टाइम पहले। और जिसके बाद वहाँ के जो डिसाइपल लोग होते हैं वो बताते हैं सुयांग को बहुत टाइम पहले जिस हुंसिया ने इसे लगाया था तब ये बहुत अच्छे से खिलखिला रहा था, लेकिन जैसे ही हुंसिया की मौत हुई तो इस पेड़ ने पत्ते आना ही बंद हो गए। इसे देखकर सुयांग उस पेड़ को टच करते हुए उसके अंदर एक पावर को डालता है, जिसकी वजह से वो जितना भी पेड़ होता है वो सभी के सभी खिल उठते हैं। जिसे देखकर
वो सभी के सभी मॉन्क काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी हम लोग का सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर एक सेट के अंदर कुछ एल्डर्स बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये क्वीन कैसे बन सकती है और आखिर इसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि हम लोग इतने ज़्यादा पावरफुल लोगों को छोड़कर इसे क्वीन बना दिया गया। जिसके बाद वो लोग उसके साथ साजिश करने का प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर क्वीन की गार्ड आ जाती है और वो आते के साथ जितने भी एल्डर्स होते हैं उनसे कहती है कि तुम लोगों को मेरे क्वीन ने बुलाया है। जिसपे कि एक एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे क्वीन कौन है, मैं तो उसे क्वीन नहीं मानता हूँ। जिसपे कि वो गार्ड जो होती है उन पर अटैक करते हुए एक आदमी को बहुत ज़्यादा मार देती है। जिसपे कि जो वो एल्डर होता है वो उससे फाइट करने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो वो गार्ड होती है वो थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही होती है और वो जैसे ही उस गार्ड को बहुत ज़्यादा घायल करके पीछे करता है, तभी वहाँ पर वो क्वीन पहुँच जाती है और अपनी हल्की सी पावर की मदद से ही जितने भी एल्डर्स होते हैं उन सभी को घुटने पे ले आती है। यहाँ तक कि बहुत सारे एल्डर तो ज़मीन चाट रहे होते हैं। जिसके बाद वो एक एल्डर के ऊपर जाते हुए कहती है कि आखिर कौन ऐसा इंसान है जो मुझे क्वीन मानने से मना कर रहा है। और साथ ही साथ ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।